museum, National Museum. So entry fee is 500. And after that, like we are going to visit the one of the like oldest temple in Bhutan that was built in 7th century. Even for that temple, 500. And then the third sightseeing will be the one fort. Okay, there's a one temple like Kichu. There's a temple called Kichu. That's the one of the like, oldest temple. So we will be visiting that one, and after that we are going to visit the Victory Fort. Before, like, if you happen to go through the itinerary, they have mentioned the ruined fort. Okay, now like they have like our government have like reconstructed. Okay, so now it's no more ruin actually. Now you can see some structure on it. And entry for that fort? No need. No need. Mawa kume? But like in that new entry so the moment entry. So that fort, the new, I mean like the ruined fort, like we are not going inside. Like they don't allow us to go inside. Okay, it's like recently completed, no? So what you can do is like from the view side and from the road point, you can get a very good view. If you go inside, you may not enjoy that much view, but instead from the roadside, you can get a good view. सभी दर्शकों को मेरी नमस्ते और मैं हूं आपका दोस्त पंपी कत्याल मुल्तानी हिंदुस्तानी। दोस्तों, आज हम अपनी भूटान यात्रा में पुनाखा शहर से पारो की तरफ जा रहे हैं और ये हमारा रोड ट्रिप पुनाखा से पारो के लिए है, जिसमें हम ग्रुप टूर में एक मिनी बस में अपने और सह यात्रियों के साथ टूरिस्ट के साथ में सफ़र कर रहे हैं। इस सफ़र में हम रास्ते में कई सुंदर सुंदर गांवों, पहाड़ों, जंगलों से होकर के निकलेंगे और इस सफ़र को एंजॉयबल बनाने के लिए मैं आपके साथ कुछ भूटान की बारे में जानकारी भी साझा करूंगा और भूटान के जो म्यूज़िक है उसको भी हम सुनेंगे, जिससे कि हमारा ये सफ़र सुहाना रहे। दोस्तों, जैसा कि अधिकतर लोगों को ज्ञात है, भूटान कंट्री जो है वो एक आइसोलेटेड कंट्री के रूप में जाना जाता है और ये एक तरफ चीन और दूसरी तरफ भारत के बीच में स्थित है और इस देश का जो स्थानीय नाम है वो है डुयूल और अधिकतर क्षेत्र यहाँ पर पहाड़ी है और कुछ एरिया यहाँ पर प्लेन है। अपनी जो सांस्कृतिक और धार्मिक जो इनकी रीति रिवाज परंपरा है उसमें ये तिब्बत से जुड़ा है, क्योंकि तिब्बत से ही भूटान में ये सारा कल्चर आकर के शुरू हुआ था और अधिकतर एरिया यहाँ पर क्योंकि पहाड़ी है और 75% एरिया ग्रीन भी यहाँ पर रखा गया है।
servo yere techigu Murinchen serbeti nimi me Murinchen serbeti nimi me Midoro kum alusena Kamshinnato lerura dochi dechi shani mi Chahem kin henjo meru tabu chasham tamoni Chahem kin henjo meru tabu chasham tamoni Bum 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 joa mendo me Gungaya kaviti chishani e ho Gungaya kaviti chishani e Ito dilhada mataru rawe Ito dilhada mataru rawe Nado santa dhaka me Chaphalu thevi debodimo Judewa thobi shirai me Judewa thobi shirai me Nidoro bum nalusena Minchubumi ngori di tashamagi totubru Nagi no samta thadi lengo tadi shemasu Nagi no samta thadi lengo tadi shemasu Bum 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 joa mendo me Gungaya kaviti chishani e ho Gungaya kaviti chishani e पुनाखा से पारो की अपनी इस बस यात्रा में हमने बहुत सारे जंगल, गांव, पहाड़ और नदी के रास्तों से होते हुए ये सफ़र का आनंद लिया और रास्ते में एक जगह हमने हॉल्ट भी लिया जो कि बेसिकली एक इमिग्रेशन ऑफिस था और यहाँ पर क्योंकि पब्लिक कन्वीनियंस की फैसिलिटीज़ भी थी तो हमने रुक कर यहाँ पर थोड़ा सा विश्राम करने के लिए बस को हॉल्ट किया और ग्रुप के सभी लोग बाहर प्रकृति का आनंद लेने के लिए भी उतरे। Okay. ना नहीं ऐसा नहीं रहता ओके इसके बाद हमने फिर से अपना पारो का सफ़र शुरू किया
और हम पारो शहर के काफ़ी नज़दीक भी पहुंच चुके थे और हमको ऊपर पहाड़ी से पारो वैली और वहाँ की जो नदियाँ हैं वो दिखाई देनी शुरू हो गई थी। 왜 한참치 걸리지 뭐 잡히듯 하지 말라다녀매 오늘도 되네 매매 알라니도 있어 샤네 참고인 이기스 미남야 미중에 참고인 이기스 미남야 미중에 너의 맘에 즐기가 수박신 हमको पारो के नज़दीक पहुंचने में भूटान एयरलाइंस का जहाज़ भी दिखा जो कि लैंडिंग हो रहा था। और पारो का जो ये एयरपोर्ट है ये भी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट रनवे है। यहाँ पर बहुत ही कम फ़्लाइट्स लैंड होती हैं और दुनिया के बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट को ही यहाँ पर लैंडिंग की परमिशन होती है। हम पारो एयरपोर्ट के नज़दीक से निकल रहे थे और हमारी निगाहें एयरपोर्ट की तरफ ही लगी हुई थी कि वहाँ का एयरपोर्ट हमको देखने का अवसर मिल रहा था। 왜 한참치 나루다나매 너 pretty 첼루다디에 엄마루고 뛰고 갑지라이 알라니도 있어 हम पारो के शहर के अंदर एंटर कर चुके हैं और हमको पारो शहर की बिल्डिंग्स का भी सीन सब दिखाई दे रहा है। और एयरपोर्ट के नज़दीक से होते हुए हम पारो शहर में एंटर हमने किया। दोस्तों, भूटान की जो भाषा है उसको जोंगखा बोलते हैं। ये एक किस्म से साइनो तिब्बतन लैंग्वेज मानी जाती है। और भूटान का जो एक ट्रेडिशनल फूड है
इमा दाची वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिश है यहाँ की। और क्योंकि इसमें भूटानीज लोग मिर्च का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लाल मिर्च, जो कि फ्रेश भी हो सकती है और कूट कर पीसी हुई भी होती है, तो खाने के साथ में इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। और भूटान की जो पॉपुलेशन है वो करीब 7.5 लाख ही है, और इसीलिए ये बहुत ही लो डेंसिटी कंट्री है, और अधिकतर लोग गांवों में कृषि का अपना जो उनका प्रोफेशन है उसी को ही करते हैं। 75% लोग यहाँ पर बुद्धिज्म को मानते हैं, और बाकी 20-22% लोग हिंदू रिलीजन के फॉलोअर माने जाते हैं। क्योंकि भूटान एक अलग थलग सा देश रहा है, और बहुत कम कंट्रीज़ के साथ भूटान के राजनीतिक संबंध हैं, और ब्रिटेन के साथ अभी तक भी भूटान ने अपने राजनीतिक संबंध शुरू नहीं किए हैं। इंटरनेट और टेलीविज़न यहाँ पर करीब 2000 के आसपास ही शुरू हुआ था, और इससे पहले 1970 के आसपास पहली बार कुछ विदेशी टूरिस्ट को यहाँ पर आने की इजाज़त दी गई थी। इससे पहले फॉरेनर्स का आना यहाँ पर ऑलमोस्ट मना ही था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर चीज़ें बदल रही हैं। अब भूटान के थिम्पू शहर में स्मार्टफोन और कैरोके बार एक कॉमन सी बात हो गई है। जो यंग जनरेशन है वो उनकी आबादी क्योंकि काफ़ी है, और इसलिए वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं। स्ट्रीट फैशन में भी उछाल आया है, और राजनीति में भी खुल करके बातचीत अब होती है। कुछ बातों के हिसाब से भूटान इंटरनेशनल ट्रेंड्स में बहुत आगे रहा है। जिस तरह के पर्यावरण की अगर हम बात करें, यहाँ पर प्लास्टिक थैलियों का उपयोग बहुत ही कम होता है, और सिगरेट तंबाकू पर तो पूरी तरह से बैन है, और ये किस्म से गैर कानूनी है। सरकार के निर्देश के अनुसार 60% से ज़्यादा यहाँ पर जंगल होने चाहिए, लेकिन भूटान के कई शहरों में पहुंचना इतना आसान नहीं है, और इसीलिए यहाँ की जो एक प्राकृतिक दृश्य हैं और यहाँ की जो संस्कृति है वो बहुत ही नेचुरल तरीके से अभी तक भी विद्यमान है। इकोनॉमिक मैटर्स में भूटान जो है बहुत पीछे है, लेकिन यहाँ का जो जीवन स्तर है उसको राष्ट्रीय खुशी के हिसाब से नापा जाता है, जिसको कि GNH बोलते हैं। और सरकार GDP के बजाय GNH के हिसाब से अपनी जो आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन है उसको नापती है। तो इसीलिए सरकार का ये मानना है कि यहाँ पर भौतिक सुविधाओं के मुकाबले मानसिक संतुलन कायम करना ज़्यादा ज़रूरी है।
下神经我里，去我里，痛的来来来。 인벤노치 마다면 추신기 우리 죽이 우리 돈다 자라자웨 주다 예수의 뜻비가 미세 조도 숨야 미조웨 生气的不那不去爱的，你到底你都要深入的想念度。 이기선 신루진 바파 죄기보 아일렌남에 인벤노치 마다 다시 신기 소식 주기 소식 돈다 나라네 인벤노치 마다면 추신기 수시 죽이 수시 돈다 자라자웨 그살 사칼로 바바소 레비로 주니까 미자웨 칼레 다분하고 죄라보 년이람 나야 줄레 신지마